अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ADN न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब भर में महंगाई के जिन को बेकाबू होता हुआ देखकर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसको काबू करने के लिए हुकूमत ने अहकामात जारी किए। बेआईनी ही सियालकोट डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद ने भी ऐसे ही अहकामात अपने मातहत अफसरान को दिए। आज हम मौजूद हैं AC सियालकोट सलमान अकबर के पास, जिन्होंने सियालकोट सहूलत बाज़ार और दीगर मामलात में हद्दुल वसा ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो यकीनन जारी रखे हुए हैं और बहुत सारा उसके ऊपर क़ानून की रीढ़ को कायम करने में कामयाब भी हुए हैं। उनके फ्यूचर प्लान के अंदर ये जो मामलात हैं वो किस हद तक हैं, उसको जानने के लिए आइए हम उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? अल्लाह का करम जी, ठीक सर, ठाक। सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं, इनकी जो क्वांटिटी और जो रेट मुकर्रर किए गए हैं, इसके ख़िलाफ़ कुछ शिकायत मौजूद हैं कि वो रेट के मुताबिक वो चीज़ें वहाँ पे दस्तयाब नहीं हैं। ये शिकायत बिल्कुल जी कुछ हद तक जायज़ हैं, लेकिन कुछ हद तक इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमने ये जितने दुकानदार हैं जो फ्रूट मंडी जो सियालकोट में मौजूद है वहाँ से जितनी अशिया लाते हैं उनको हमने बिल्कुल टैक्स फ्री किया हुआ है। उधर वो जो भी वहाँ पैसे देते थे, हमने सेक्टी मार्केट कमेटी की मदद से उनको उस टैक्स से बिल्कुल इम्यून किया है, और वही फ़ायदा जो है वो दुकानदार अब आवाम तक पहुँचा रहे हैं। सर, हमारे पास कुछ ज़राए से ये ख़बर भी पहुंची है कि जो सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं उनसे हट के खुद साख्ता कुछ बाज़ार लगाए गए हैं, उनकी रेडियों के सामने बोर्ड अवेज़ा कर दिए गए हैं इन बाज़ारों को नाकाम बनाने के लिए। क्या उसके ख़िलाफ़ अब तक कोई एक्शन या कोई चीज़ सामने आई है? ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं जी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये डायरेक्शंस थी कि हमने बिल्कुल विदाउट कॉस्ट ये जो है बाज़ार इस्टेब्लिश करने हैं, और वही बात कि जितने बाज़ार यहाँ इस्टेब्लिश हुए हैं, जितनी दुकानें वहाँ मौजूद हैं, हमने फ्रूट मंडी या सेक्टी मार्केट कमेटी को ऑन बोर्ड लेकर जो टैक्स ये वहाँ देते थे सब्ज़ियाँ और फ्रूट परचेज़ करने के लिए, वो टैक्स इनका माफ़ करवाया है, और वो जो 5-10 रुपये का मार्जिन उनको वहाँ से मिलता था, वही हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि वो आम आवाम तक उस चीज़ का बेनिफिट पहुँचाएँ। टोटल तादाद में सियालकोट के अंदर, शहर के अंदर कितने सहूलत बाज़ार जो हैं वो शहर के अंदर जी 4 टोटल सहूलत बाज़ार लगे हुए हैं, और डिस्ट्रिक्ट में टोटल 11 हैं। 11? ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सहूलत बाज़ार के अलावा बहुत सारे जैसे आटा, चीनी, दालें और मसाला जात की भी कह लें बहुत ज़्यादा जो शॉर्टेज है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, कुछ कार्रवाइयाँ आपकी देखने में आई हैं, तो आप उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि इनको किस हद तक जो है और कब तक इनको कंट्रोल कर लिया जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की और डिप्टी कमिश्नर साहब की जी वाज़ेह हदायत हैं इस सिलसिले में। आपको भी पता है कि हमने 2 दिन पहले बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया अगेंस्ट होर्डिंग और ओवर प्राइसिंग। अभी भी हम टाइगर फोर्स को इसी काम पे हमने लगाया हुआ है। हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं जो कि डिफरेंट शॉप्स पे जाते हैं, दुकानों पर जाते हैं और जाके चीज़ें ख़रीदते हैं, और विद एविडेंस, यानी जो भी दुकान से वो चीज़ ख़रीदते हैं उसकी पर्ची बनवाते हैं, वो आके हमें बताते हैं, और उसी इन द लाइट ऑफ दैट हम जाके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। तो ये टाइगर फोर्स का हम पूरे बड़े अच्छे तरीके से उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और वो भी बहुत आगे आ रहे हैं इस काम में। और हम जो बुनियादी बात और चीज़ है कि हम उनको ये भी मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई भी टाइगर फोर्स का नुमाइंदा या बंदा जाके किसी को हरास ना करे, बड़े तरीके के साथ जाकर वहाँ से चीज़ ख़रीदे, उसकी पर्ची बनवाए और हमें आके कंप्लेंट करें, और फिर हम उस कंप्लेंट की रोशनी में फिर उसको हम जुर्माना करते हैं। अच्छा सर, कोरोना में कमी के बाद शादी हाल्स खुलने के साथ वहाँ पर कुछ ख़िलाफ़ वर्जियाँ जो हैं वन डिश के हवाले से और कह लें सोशल डिस्टेंस के हवाले से और SOPs के हवाले से कुछ शिकायत जो हैं वो मौसूल हैं, तो आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वाज़ेह हदायत हैं कि SOPs की वायलेशंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, और इस सिलसिले में हमने 3 मैरिज हॉल्स इस हफ़्ते में उनको SOPs की वायलेशन पे जुर्माने भी किए हैं, और उनको वार्निंग्स भी दी हैं कि आइंदा से या कोई भी किसी भी सूरत में ये वायलेशंस बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा सर, लास्ट मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शहर के मुतअद्दिद बाज़ारों में और रोड्स पर एक गैर कानूनी कह लें जो पार्किंग है, उसके जो कह लें जो ठेकेदार हैं वो लोगों से जो उनकी पर्ची मुकर्रर करता है उससे अबव ओवर चार्जिंग जो है वो वसूल कर रहे हैं,
ان کی شکایات کے اوپر کب تک ازالہ جو ہے وہ ممکن ہے؟ ابھی تک ہمیں ایسی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی. کوئی بھی بندے کو اگر اس طرح کی کوئی شکایت ہے وہ ہمارے آفس میں آئے, ہم میونسپل کارپوریشن کے ساتھ مل کر ایسے بندوں کے خلاف کارروائی کریں گے. جی آپ ان سارے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے شہریوں کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس یہی کہوں گا جی کہ شہری ہمارے ساتھ تعاون کریں. کوئی بھی مسئلہ یا ان کو کوئی کمپلینٹ ہے کسی بھی محکمے کے ساتھ یا کوئی اور کسی بھی طریقے کی, وہ ہمارے دفتر میں آئیں. دفتر کے دروازے بالکل کھلے ہوئے ہیں, اور کوئی بھی ان کو شکایت ہوگی تو ہم انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ان کی اس شکایت کا ازالہ کیا جائے. تھینک یو. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ سلمان اکبر, جو نہایت ہی کہہ لے ایک مدبر اور تسلسل کے ساتھ ہمارے سوالات کا جواب دے رہے تھے. اور ان کا جو لاسٹ میسیج ہے کہ کوئی عام ہو, خاص ہو, اپنا ہو, بیگانہ ہو, یا چھوٹا ہو یا بڑا ہو, میرے دروازے انصاف کے لیے کھلے ہیں, ہر وقت کھلے ہیں. بغیر کسی سفارش کے میرے آفس میں آئیں. کوئی شکایت ہو تو اس کا انشاءاللہ ازالہ کیا جائے گا. اور ساتھ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کو بتاتے ہوئے صاف ظاہر کیا ہے کہ کوئی بھی ہوگا دکاندار یا کوئی میرج ہال یا کوئی کچھ بھی ہوگا جو بھی قانون کی وائلیشن کرے گا, ایس او پیز کی خلاف ورزی کرے گا, تو یقیناً اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور بلا امتیاز ہوگی. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ جلد کریں گے آپ سے ملاقات. اس وقت کے لیے مجھے اپنے کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ایڈین نیوز. مزید خبروں, تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے. اللہ حافظ.